स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में योग शक्ति विद मोना में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गैस, एसिडिटी या वात। कुछ भी कह लें, बात एक ही है। आज हम आम भाषा में ये सुनने को हमें मिल जाता है कि मुझे गैस हो गया है, या मुझे एसिडिटी की बहुत समस्या रहती है, या मेरा खाना नहीं पचता, या मुझे खाना खाता हूँ तो उबकाई आती है, मेरा पेट फूला रहता है। तो ये सब समस्याएं क्यों होती है? ये समस्याएं आखिर एसिडिटी होती क्यों है? तो इसके बारे में आज हम थोड़ी जानकारी लेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एसिडिटी, गैस या फिर वात, ये तीनों चीजें आखिर क्या है, इनका होने का कारण क्या है? तो सीधी सी बात है, हमने जो खाना खाया, हम जो भोजन ले रहे हैं, वो भोजन कहीं ना कहीं हमारे पेट में यानी हमारे स्टमक में जाके पच नहीं रहा है। या तो वो खाना बिल्कुल नहीं पच रहा है, या फिर हमारी अग्नि पेट की इतनी तेज हो गई है कि हमारे शरीर में अग्नि बहुत तेज हो गई है। कहते हैं ना कि हमने या तो उबकाई आ रही है, तो उसका कारण है कि खाना अपचना, यानी भोजन का अपचन। जो हमने भोजन लिया वो हमारा पचा नहीं, पहला हमारा कारण। दूसरा, हमारी जो पेट की अग्नि है वो हमारी या तो बहुत मंद है या बहुत तीव्र, संतुलित नहीं है। उस वजह से या तो हमारा भोजन बिल्कुल भी नहीं पचता, एकदम मंद है अग्नि, तो पड़ा रहेगा भोजन हमारे घंटों तक। और इसलिए उस भोजन को हम कई बार देखते हैं ना, महसूस करते हैं कि आज हमारा खाना नहीं पचा। क्यों? उसी खाने की हमको बार बार उबकाई आती है, डकार आती है, हमको ऐसे फील होता है वो खाना ऊपर तक आ रहा है। इसका मतलब भोजन हमारा पचा नहीं है। या फिर पेट के अंदर हमारे एकदम तेज गर्माहट लगती है, गर्मी लगती है ऐसा, तो वो क्या है कि आपका अग्नि जो है बहुत तीव्र है, बहुत तीव्र। तो वो भी एक बहुत बड़ा अपना कारण है। तीसरा, हमारे जो सिस्टम है, स्टमक सिस्टम, वो सही नहीं होना। उसका जो पूरा सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम जो हमारा है, वो हमारा सही नहीं होना। यानी भोजन की जो पचने की जो प्रोसेस है, हमने भोजन लिया, फिर वो हमारे अमाशय में गया, अमाशय से छोटी आंत में गया, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में गया। तो इस तरीके से जो पूरा प्रोसेस है हमारे डाइजेशन सिस्टम का, तो वो हमारा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और हमारा कारण क्या है? एक कब्ज, पेट साफ नहीं रहना, कब्ज। जिसको भी कॉन्स्टिपेशन रहता है उसको ये बहुत बड़ी समस्या रहती है, एसिडिटी। यानी पेट साफ नहीं होता, तो एसिडिटी की एक बहुत बड़ी समस्या, ये एक कारण है एसिडिटी बनने का। तो इस तरीके से हमने बड़े बड़े कारण समझने के लिए हैं कि हमने जो भोजन लिया वो हमारा या तो पचा नहीं, या फिर हमारी जो अग्नि है वो मंद हो गई है, या हमारा कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ा रोल है, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं रहता है हमारा। तो इस तरीके से ये हमारे कारण है। अभी हमें खुद को देखना है कि हमारे गैस बनना या हमारे एसिडिटी बनने का कारण क्या है। क्या आपका पेट बार बार फूल रहा है भोजन करने के बाद में? तो ऐसा तो नहीं है कि आपका खाना पच नहीं रहा, तो वो आप चेक कीजिए। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका पेट लंबे समय से साफ नहीं रह रहा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है आपको, तो क्या वो समस्या तो नहीं है? या फिर आप ये देखिए कि आपका खाना आपने जो खाया, आपको भूख ही नहीं लग रही है, फिर भी आप खा रहे हैं, तो वो भी एक एसिडिटी की बहुत बड़ी समस्या है। तो इस तरीके से हम इन कारणों को जानते हैं। कारण, आपको मेरा ये मानना है कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी खुद की एक बॉडी का सिस्टम होता है। अब किसकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, ये उस व्यक्ति को खुद को देखना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि मैंने जितने लोगों से मैं मिलती हूँ और मैं जितने स्टडी करती हूँ, तो उसमें मैंने हमेशा एक चीज़ पाई है कि आपको खुद को अपने शरीर का थोड़ा ज्ञान लेते रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आज मैंने ये भोजन लिया, तो इस भोजन के साथ में क्या मेरा खाना मुझे अच्छा रहा, मेरा पच गया खाना? तो अगर नहीं पचा, इसका मतलब इसके अंदर मैंने ये भोजन मेरे लिए सही नहीं है। आज मैंने इस तरीके से, अलग तरीके से मैंने भोजन लिया, तो क्या वो पच गया? इसका मतलब वो भोजन आपके लिए सूटेबल है। तो ये आपको खुद को चेक करना है। दूसरी चीज, अगर आपका पेट साफ नहीं है, कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है, तो ये बहुत बड़ा हमारा कारण होता है एसिडिटी बनने का। अब हमारा एक बड़ा कारण और है, वो है हमारा वात। हमें पता नहीं होता कि ये आखिर में क्या है, लेकिन जो हमारी वात है, यानी मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि हमें भोजन कैसा लेना चाहिए। हमें भोजन लेना चाहिए आधा, तो हमारा पेट भोजन होना चाहिए खाना, और 1/4 हमारा होना चाहिए
पानी। पानी के लिए आपको 1/4 जगह छोड़ देनी चाहिए और जो 1/4 है वो आपको हवा के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर अब आपने यहाँ डिस्टर्ब कर दिया, अगर अब आपने यहाँ देख लिया कि भोजन आपने फुल पेट ले लिया, पानी के लिए आपने जगह नहीं छोड़ी, हवा के लिए आपने जगह नहीं छोड़ी, तो अब क्या होगा, आपका भोजन नहीं बचेगा, बहुत धीरे 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 प्रोसेस में बचेगा, पेट आपका बहुत भारी हो जाएगा। तो ये एक समस्या है। अब ये जो हवा है ना, ये हवा अगर इसके लिए आपने यहाँ जगह नहीं छोड़ी, तो ये जो हवा, ये जो वात है, ये हम जब भी बोलते हैं, भोजन करते हैं, तो हमारे साथ में थोड़ी थोड़ी वात, हवा हमारे भोजन के साथ में जाती जाती है हमारे शरीर के अंदर। इस वात को नियंत्रित अगर हमने रखा तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी इस हवा। लेकिन अगर ये वात हमारे शरीर में बढ़ गई तो ये हमारा बहुत बीमारियों का कारण हो सकता है। जैसे कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनमें जो दर्द होता है वो भी वात की वजह से होता है। अभी हमारा जो एसिडिटी है उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, गैस बहुत बन गया, यानी हवा बहुत हो गया पेट के अंदर, यानी हमारा पेट में जो हवा है वो एक्सेस में हो गया, उतनी हो गई जितनी होने नहीं चाहिए थी। तो वो भी एक वात का हमारा बहुत बड़ा कारण है और ये बहुत परेशानी का कारण भी होता है। फिर वो क्या होती है, जो एसिडिटी होती है वो सिर्फ पेट में नहीं रहती है, कईयों को सर में चढ़ जाती है, कईयों को कमर में आ जाती है, कईयों को हमारे बैक में आ जाती है, कईयों को शोल्डर में आ जाती है, कईयों को हार्ट के पास आ जाती है, हृदय के पास। तो वो वात क्या है, पूरे शरीर में घूमती रहती है। तो ये इतनी बड़ी हमारी समस्या हो सकती है। तो अभी हमने कारण जाना, हमने इसका कारण जाना कि इसका कारण एक बहुत बड़ा वात भी है जिसको हमें बैलेंस करना है। तो ये हमने कारण जाने। अब हम बात करते हैं समाधान की। समाधान क्या है हमारे पास? तो देखिए, जिनको भी एसिडिटी बनती है, जिनको भी गैस बनता है, उनको अपने भोजन का बहुत ख्याल रखना है। आपको अपना भोजन बहुत ही सोच समझ के लेना है। आप वो भोजन न लें जिसमें बहुत, ये एक सामान्य सी बात है, जानकारी है जो आपको पता है कि हमें, जिनको एसिडिटी बनती है हम उनको बोलते हैं भाई बहुत ज़्यादा तीखा भोजन मत लो, तेल वाला ज़्यादा, हम कहते हैं मसालों वाला, कहते हैं ना मसालों वाला भोजन मत ज़्यादा खाओ। क्यों? क्योंकि पचने में बहुत समय लगाते हैं। तेल मसाले वाले पेट में जलन पैदा करते हैं और अग्नि को तीव्र करते हैं। तो वो ऑलरेडी आपके बहुत तीव्र है जिन लोगों की, उनकी और तेज कर देगा, तो वो और एसिडिटी और गैस और तीव्र अग्नि मंद कर दे, तेज कर देगा। तो वो भी आपकी बहुत बड़ी एक चुभने वाली, जो कहते हैं ना एसिडिटी हो गई, तो वो हो जाती है आपकी। पेट फूलना जो होता है ना एक समस्या, वो पेट फूलना भी हमारा एसिडिटी के अंदर आता है, जिसमें हमारी वात बढ़ जाती है। वो कब होती है? जब हमारे पेट की अग्नि मंद हो जाती है। तो जब पेट की अग्नि मंद होगी तो पेट फूलने की समस्या होगी, पेट की अग्नि ज़्यादा होगी तो हमारे एसिडिटी जलन की महसूस होगी। तो जो जलन महसूस होती है वो तीव्र में होती है, जो पेट फूलने की समस्या होती है वो होती है खाना नहीं पचने से, मंद में होती है। तो हमें ध्यान रखना क्या है, भोजन हमारा प्रॉपर सही तरीके से, कैसा भोजन? सुपाच्य भोजन। ये हमें नहीं खाना, हमें सुपाच्य भोजन लेना है। सुपाच्य भोजन जो हमारा आसानी से पच जाए। अब हम कहेंगे हमें तो आदत है भी बहुत तीखे तेल मसाले खाने की, तो हमें अपने पेट को थोड़ा आराम भी तो देना है। तो अगर हम अपने पेट को आराम देना शुरू कर देंगे और हम अपने पेट को थोड़े दिन के लिए हमने ऐसा भोजन लिया जिससे हमारे पेट में जो समस्या, जो सिस्टम गड़बड़ा गया है उसको ठीक हो जाएगा, तो क्या होगा, फिर आप बाद में धीरे धीरे वापस खा सकते हैं। लेकिन पहले हम अपने पेट को, अपने डाइजेशन सिस्टम को पूरा सही तो करें। हमारे जो अमाशय है, हमारा जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये बेचारी सब इतनी परेशान हो गई इतने सब खाने को बचा बचा के, हाथ हैवी खाने को, तो इनको भी थोड़ा रेस्ट दे दें, तो ये हम कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात जो है, मीठा जिनको भी गैस की समस्या होती है वो मीठा अपने भोजन के अंदर जरूर लें। मीठा कैसे लेना है? शुरू में लेना है, भोजन के शुरू में मीठा लेना है। मीठा भोजन, सुस्निग्ध भोजन और घी वाला भोजन, मीठा भोजन, ये आपको जरूर खाना है। ये आपकी गैस की और एसिडिटी में बहुत सहायता करता है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तेल के अंदर आप तिल का तेल उपयोग में लें। तिल का तेल जो होता है ये हमारा वातनाशक होता है, तो तिल का तेल आप जरूर उपयोग में लें। तिल के तेल से वात का नाशक होता है वो, तो वो आप जरूर लें। तो इस तरीके से हम भोजन में अगर हमने परिवर्तन कर दिया तो हमारी एसिडिटी की बहुत है। एक अगर हमारा कारण के अंदर व्यायाम भी आता है, अगर हमारे शरीर में व्यायाम की भी कमी है तब भी एसिडिटी का एक बहुत बड़ी समस्या होती है। व्यायाम में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप सिर्फ वॉक करें, चलें,
कंफर्टेबली जितना आप चल सकते हैं, रोज के आप अपने हिसाब से चलने की शुरुआत करें। आप शुरू में 100 मीटर चलें, फिर 300 मीटर जाएं, फिर 700 मीटर जाएं। अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप जाएं और देखिए कि आप जब हम चलते हैं ना तो हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम से ना वो हिलते हैं, हमारे काम करते हैं अंदर से। तो कहते हैं हाँ अब हमें कुछ काम मिला है, अब हम थोड़ा चल रहे हैं। जो पूरे दिन बैठे रहते हैं उनका वजन हमेशा बढ़ा रहेगा और उनको एसिडिटी इन सबकी समस्या रहेगी क्योंकि भोजन पचा ही नहीं। तो ये जरूर ध्यान रखिए। और अगर किसी समय हमारी एसिडिटी बहुत बढ़ गई है तो हम क्या करें, तो हम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। गर्म पानी भी एसिडिटी के अंदर बहुत फायदा करता है। तो वो भी आप अपने हिसाब से देखें। जिस समय आपको एसिडिटी बनी हो उस समय आप 1 कप गर्म पानी कर लें, उसको सिप सिप करके पिए, वो भी आपकी एसिडिटी को कम करेगा। बहुत आराम। अब हम आते हैं योग के द्वारा कि योग में हमारा क्या है। तो योग के अंदर आपके अंदर सबसे अच्छा जो है वो है एसिडिटी वालों को शीतली और शीतकारी, ये दोनों प्राणायाम शीतली और शीतकारी, ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उसमें देखते हैं कि शीतली और शीतकारी प्राणायाम कैसे करते हैं, वो आप देख सकते हैं। ये एसिडिटी के अंदर बहुत राहत देते हैं। आप इनको सुबह 3 से 5 बार करें, शाम को खाली पेट 3 से 5 बार करें। आपको धीरे धीरे अपने पता चलेगा जो पेट के अंदर ठंडक जाएगी। तो ये बहुत आरामदायक है, शीतली और शीतकारी प्राणायाम। दूसरी चीज हमारी जो इसके अंदर है वो है आपकी भ्रामरी। ये भी शरीर में सुकून देता है, रिलैक्स देता है। ठीक है। अब हम कहते हैं कि इसके अंदर आसन कौन से करें। तो आसन का ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं है कि हम बहुत सारे ऐसे आसन करें। आपको कंफर्टेबली जो भी आसन आपको लगे, जो आपके पेट के लिए आपके अच्छे हो, जैसे कि जो आपके पेट को मजबूत करते हो, है ना। पेट को कौन कौन से आसन हमारे मजबूत करते हैं एकदम। जैसे आपका इसके अंदर सबसे एक महत्वपूर्ण जो आसन है वो है आपका पवन मुक्तासन। भाग 2। पवन मुक्तासन के जितने भी आसन है हमारे, वो सारे आसन बहुत फायदेमंद है। आप उनको कर सकते हैं। वो सारे आसन पवन मुक्तासन यानी पवन को मुक्त करना, शरीर से हमारे जो हवा जो गैस जो बहुत बढ़ गई है वो शरीर से बाहर निकालने का काम पवन मुक्तासन। ये भी आप खाली रोज सुबह या शाम को जब आपको समय मिले खाली पेट आप कर सकते हैं इसके लिए भी। तो पवन मुक्तासन बहुत फायदेमंद है। इसी तरीके से आपका पवन मुक्तासन के बाद में आपका बालासन, जो आसन आपके पेट पर प्रेशर डालते हैं, आपके पेट को स्टमक को प्रेशर करते हैं, वो जैसे कि पश्चिमोत्तानासन, है ना। और कोबरा आसन, तो इस तरीके से बहुत सारे आसन हैं। वो सारे आसन जो पेट पे आपके प्रेशर डालते हो, दबाव डालते हो, वो सारे आसन आपके पेट के लिए बहुत अच्छे हैं। तो उन सारे आसन को आप कर सकते हैं। मैंने थोड़े थोड़े बताए हैं आपको इन आसनों को, आप इनको कर सकते हैं। जो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका है पवन मुक्तासन। प्राणायाम में आप शीतली शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं और ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। तो इस तरीके से हम योग के द्वारा एसिडिटी को हम ठीक कर सकते हैं। योग में एसिडिटी को हम ठीक करते हैं, उससे भी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा भोजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इन दोनों चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। हमें भोजन ऐसा लेना है, थोड़ा थोड़ा करके लेना है, ताकि जितना हमने थोड़ा थोड़ा करके खाया, हमें एक बार में पेट नहीं भरना है। हमने थोड़ा सा एक बार खाया, वो पच गया, 2-3 घंटे बाद फिर भूख लगी, फिर हमने फिर थोड़ा सा खाया। भूख जब हमको लगे, हमें जब अंदर से पेट की भूख लगे, तब हमें खाना है।